हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तो काफी तेज हैं और लगातार चर्चाएं भी इस बार काफी अधिक हो रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले लोकदल और समाजवादी के बीच जो गठबंधन था वो टूटने जा रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी एनडीए में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अंतिम मोहर भी लग चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा बस होनी बाकी है। तो दोस्तों, तमाम सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जयंत चौधरी राज्यसभा छोड़कर खुद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और वो बागपत सीट से उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो सूत्र बता रहे हैं कि लगातार बीजेपी के साथ यारी दोस्ती उनकी लगातार देखी जा रही है और ये अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। सिर्फ अगर किसी को इंतजार है तो सिर्फ आधिकारिक ऐलान का। और इसी बीच इसी कड़ी में कई पॉइंट ऐसे जुड़ते जा रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खी बने हुए हैं। जैसा एक चुनावी रैली में जयंत चौधरी ने 2022 के चुनाव में कहा था कि मैं चवन्नी थोड़े ही हूं जो ऐसे ही पलट जाऊंगा। वो बयान इतनी तेजी से वायरल हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार वो बयान हो रहा है। तो मैं आज आपको वो उस बयान के मायने क्या थे और वो बयान क्या था, उस बयान को लेकर मैं आज आपको वो पूरी वीडियो और पूरा भाषण दिखाने वाला हूं, जो जयंत चौधरी ने इस भाषण चवन्नी वाले बयान का पूरा वीडियो आप सबको दिखाने वाला हूं। लेकिन इन सब के बीच चुनावी चर्चाएं एकदम बहुत तेज हैं। जो राजनीतिक गलियारों में किसी के समीकरण बिगड़ेंगे तो किसी के सुधरेंगे। लेकिन हम बात करें कैराना मुजफ्फरनगर लोकसभा की। कैराना लोकसभा मुजफ्फरनगर जाटलैंड के नाम से सीट जानी जाती है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो सवाल है वो प्राण प्रतिष्ठा, और जो प्रतिष्ठा की वाली सीट बताई जा रही थी वो मुजफ्फरनगर है। लेकिन वो अब बीजेपी के पास रहने की पूरी संभावना है। लेकिन वो प्रतिष्ठा की जो बात कही जा रही थी वो अभी सब गुम होती नजर आ रही है और लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आप जयंत चौधरी के सोशल मीडिया फेसबुक पर जाए और लोग उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उनके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रतिष्ठा वाली सीट मुजफ्फरनगर थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोकदल कार्यकर्ता है वो अच्छा भी बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घुटन सी महसूस है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था। चौधरी साहब के बंगले को किस तरह खाली कराया गया था दिल्ली में और किस तरह से हाथरस में उनके ऊपर लाठियां भी बरसी थी। तो इसको लेकर काफी माहौल गर्म है और लगातार इन बातों की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह, अखबार तक ये बातें हो रही हैं और टीवी मीडिया भी इसको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह चौधरी साहब के बंगले को खाली कराया था इसी सरकार ने, आप उसी के साथ जा रहे हो और इसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और लगातार इसकी चर्चा है। और जयंत चौधरी लगातार कह रहे थे और लोकदल कार्यकर्ता और जो टिकट के दावेदार मुजफ्फरनगर सीट से वो भी बोल रहे थे कि प्रतिष्ठा वाली सीट आप छोड़ रहे हैं, हमें ये सीट जीतनी थी और ये सीट हम हर हाल में मुजफ्फरनगर लोकसभा जीतेंगे। और जैसा सूत्र बता रहे हैं और लगातार इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी के पास रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2 सीट पर बात बनी है। एक केंद्र में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, व एक राज्यसभा सीट उन्हें ऑफर की जा रही है। और सुनने में तो यहां तक भी आ रहा है कि जयंत चौधरी राज्यसभा छोड़कर खुद चुनावी मैदान में मथुरा से बागपत से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर भी अटकलों का बाजार काफी गर्म है। तो लगातार इन्हीं सब बातों को रखते हुए सबसे पहले तो आप वो भाषण सुनिए जो जयंत चौधरी ने, चवन्नी वाला बयान, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो चवन्नी वाले बयान को आइए पहले सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। आइए सुनिए चवन्नी वाला बयान। मैंने अभी बात कही थी, जो कह रहे हैं हमें डाउट कर रहे हैं, सब लग रहे हैं ये आंदोलन हमने इतना लंबा चलाया 13 महीना, अब ये गठबंधन उससे हमें लंबा चलाना है। हम कोई चवन्नी नहीं कि ऐसे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया। और हमारा दरवाजा भी खुला है, मेरे लिए बात कहेंगे, दरवाजा खुला है। आपका तो दरवाजा बंद है उनके लिए, आपने तो किवाड़ बंद कर दिया, गाँव बंद कर दिए, मेरे लिए भी बंद है। शायद जो समीकरण चौधरी चरण सिंह जी के समय जिसका लाभ किसान को, गरीब को, मजलूम, वंचित समाज को मिला करता था, क्या आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी बनती थी, शायद वही समीकरण
आपने मेहनत करके बनाने का काम किया है। मैं आभारी हूँ। गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने आया हूँ। ये मौका मिल रहा है 5 साल के बाद और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये चौधरी अजीत सिंह जी का सपना था इस क्षेत्र की। अपना आखिरी चुनाव वो इस क्षेत्र से लड़के गए। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो आज समीकरण बन रहा है, विभिन्न जातियों का नाम लिया गया, मैं तो 36 जाति कहूंगा, हिंदू मुसलमान, आज ये समीकरण बन रहा है, इस समीकरण को बना के रखना का, इस समीकरण को आगे बढ़ाने का, ताकि चौधरी चरण सिंह की जो विराट विरासत है उसका लाभ आपको मिल पाए। ये मैं अपनी जिम्मेदारी आज आपके आगे कह के जा रहा हूं। और एक बड़ी चुनौती है, ये परीक्षा की घड़ी है। इन्होंने बताया फलाने आ रहे, ये कैराना में जाके जो पलायन गाते हैं, मुझे तो लगता है आपने मन बना रखा है मुजफ्फरनगर वाले इनका पलायन करा। अब शाम को मीटिंग बुलाई जा रही है कि समाज जो है हमारे साथ है और हमारा दरवाजा भी खुला है। मेरे लिए बात कही कि दरवाजा खुला, आपका तो दरवाजा बंद है उनके लिए। आपने तो किवाड़ बंद कर दिया, गांव बंद कर दिए, मेरे लिए भी बंद है। इतने हल्के में ना ले हमें, रोज फैसले बदलते नहीं। बहुत अति करी आपने, बहुत जाति की लोगों के साथ। लखीमपुर की वो घटना, हाथरस में जिस तरह से लोगों को रोका गया, लाठी चलाई गई, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं ने आगे मेरा बचाव किया। क्यों किया? क्यों लड़ाई हमने लड़ी? क्यों संघर्ष किया? आज उस बड़े लक्ष्य को अपने मन में रखना, आखिरी वक्त तक सतर्क रहने की जरूरत। जो इनके पास पिटारे रहो और कुछ नहीं, ये जिन्ना की बात करेंगे, औरंगजेब को 2-4 गाली बकेंगे, पलायन की बात करेंगे, इसके अलावा इन पे कुछ नहीं। ये गन्ने की बात कभी नहीं कर सकते, ये नौकरी की बात कभी नहीं कर सकते, ये कभी ये बात नहीं मानेंगे कि इनके राज में शोषण हुआ। कोई लखनऊ जाता है सवाल पूछने, उन पर लाठियां चलाई जाती है। विश्वविद्यालय के कैंपस में घुस के छात्रों पे, नौजवानों पे लाठी चलाई जा रही है। मैं आपको वादा करता हूं कि जो हमारी सरकार बनेगी, कोई बातकारी पहुंचेगा लखनऊ, कोई डिमांड लेके कभी कोई जन आंदोलन होगा, उस जन आंदोलन का सरकार सम्मान करेगी, अधिकारी आपके आगे झुकेंगे, कभी लाठी आपको लाठी से बदला लेंगे, आपकी हर एक लाठी का बदला लेंगे। ये इनका अहंकार है, ये इनका अहंकार है। मुझे बताओ क्या जिद थी, कौन क्या हट थी इनकी कि 13 महीने तक आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा समर्थन, इतना बड़ा व्यापक आंदोलन, उसमें मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि आप लोगों का बड़ा योगदान था। और इनकी क्या जिद थी 13 महीने बाद? ये आप ही का तो दबाव है, ये आप ही का दबाव है। जब आप आगे आए, ये पीछे हटे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे चौधरी चरण सिंह वादी आगे बढ़ रहे हैं, ये भय में पीछे हटते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं हमारा दरवाजा खुला है, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, चुनाव बाद आ जाओगे। चुनाव बाद हमें क्या जरूरत है इनकी? मुजफ्फरनगर की सारी सीटें, मैं सिर्फ बुढ़ाना की बात नहीं करने आया, 2 सीट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, पश्चिमी यूपी में छपरौली और बुढ़ाना। और मैं जानता हूं चौधरी चरण सिंह जी के समय की बात है, चौधरी अजीत सिंह जी के समय की बात है, वो यहाँ के गांव में अपना हक मान के क्या कहा करते थे आपसे कि तुम जो है चंदा देके पार्टी चलाते हो, तुम लोग चंदा ज्यादा दिया करो तो पार्टी तुम्हारी चलेगी, चुनाव लड़ पाएगी किसी क्षेत्र। मैंने अभी बात कही थी, ये जो कह रहे हैं हमें डाउट कर रहे हैं, सब लग रहे हैं ये आंदोलन हमने इतना लंबा चलाया 13 महीना, अब ये गठबंधन उससे हमें लंबा चलाना है। हम कोई चवन्नी नहीं कि ऐसे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना चवन्नी वाले बयान को। उम्मीद है दोस्तों आपने पूरा सुना होगा
और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और चवन्नी वाले बयान की हर तरफ चर्चा भी हो रही है। वहीं हाथरस से लेकर और दिल्ली बंगले खाली तक सभी चर्चा जोरों पर है, लेकिन मथुरा, कैराना और मुजफ्फरनगर, बागपत ये 7 सीटें समाजवादी की पार्टी से जयंत चौधरी को दी गई थी। लेकिन किसान आंदोलन व किसानों के मुद्दे, गन्ने के मुद्दे, इन सब को लेकर आगामी जयंत चौधरी जी की क्या तैयारी होंगी और क्या वो आगे करेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा वो क्या गन्ना पर जिस तरह बोलते थे ऐसे ही बोलेंगे, या गन्ने की जो राजनीति थी जाटलैंड में क्या लगातार वो मुद्दे उठाएंगे, या फिर मंत्री पद लेकर सत्ता में वापसी कर खामोश हो जाएंगे। ये बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन फेसबुक पर लगातार उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें जरूर आप लिख रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला बहुत अच्छी बात है और ये हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन आप एनडीए में जा रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ तक उनके सोशल मीडिया या यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, लगातार इसको लेकर आपके सामने भी आ रहा होगा। उन्हें कहा तो ये यहाँ तक जा रहा है कि राजनीति अब उनकी खत्म हो चुकी है, कि एनडीए में जाने से उनकी कुछ भी नहीं चल पाएगी। एक सूत्र हमें बता रहे थे कि जयंत चौधरी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और वो पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम जयंत चौधरी जी ने किया है। इनको एनडीए में नहीं जाना चाहिए था। 7 सीट उन्हें मिल रही थी, जिसमें कैराना, मुजफ्फरनगर और बागपत व बिजनौर सीट तो अब की बार लोकदल जीत ही रही थी और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती। आप राज्यसभा में भी हो, 4 आपके सांसद तो बनने अब की बार बिल्कुल तय थे, लेकिन चौधरी साहब ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खामियाजा आने वाले समय में उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो कई लोकदल कार्यकर्ताओं से हमारी लगातार बात जारी है और वो बताते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस बार गठबंधन भी अच्छा था, गठजोड़ भी अच्छा है। जो जाट मुस्लिम का गठबंधन ये 44% के आसपास पहुंच जाता है और ये काफी अच्छा गठबंधन व अच्छा कॉम्बिनेशन भी था। इनको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और लगातार अब सोशल मीडिया पर यही सब चल रहा है कि उनको जाना नहीं चाहिए था। जयंत चौधरी को पता है वो क्यों गए और किस लिए गए, क्या वो करना चाहते हैं, ये उनके दिमाग में पूरी तरह चल रहा होगा। जहां 12 तारीख को इसमें जाने की बात कही जा रही थी, हालांकि आने वाला समय बताएगा, इसका खुलासा भी जल्द होगा वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, वो जा चुके हैं, 95% जा चुके हैं, सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। इन सब के बीच लोकदल के कई विधायक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के साथ श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और लोकदल के शायद 2 या 3 विधायक उनके साथ नहीं थे। और चर्चा तो यहाँ तक है क्या लोकदल में बगावत होगी, क्योंकि यहाँ सूत्र बता रहे कि लोकदल के कई विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। क्या वो लोकदल छोड़ सकते हैं और या लोकदल के साथ ही बने रहेंगे, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ कौन सी सीट किसके पास रहेगी और कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि गठजोड़ लेकर चला हुआ है और पूरे देश में इस टाइम राजनीतिक भूचाल चरम पर है। और कहा तो यहाँ तक कि जा रहा है कि 16 फरवरी के बाद चुनाव घोषित हो सकता है और आचार संहिता जल्द लगने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हुआ, अभी क्लियर नहीं हो पाया वो कार्यकर्ता। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, पूर्व बुढ़ाना के मंत्री योगराज सिंह लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वही सूत्र बता रहे कि मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी में चली गई, लेकिन पूर्व मंत्री योगराज सिंह लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में पूरी कड़ी मेहनत वो कर रहे हैं। तो ये सीट किधर जाएगी, इसको लेकर भी कुछ राजनीति गर्म है और कहाँ जाएगी अभी ये तय नहीं हो पाया। लेकिन जहां भी जाएगी ये वो थोड़ा आना वक्त लगेगा। लेकिन योगराज के लगातार क्षेत्र में भ्रमण से सनसनी फैली हुई है। तो दोस्तों लगातार आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और प्यार करते रहें। हम ऐसी और बातें और नई नई कहानियां, नई बातें, चुनाव को लेकर चर्चा, लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा आपके सामने करते रहेंगे। तो आप ऐसे ही मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ डटे रहें और लगातार हमसे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।
दोस्तों जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल कोई बात है बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, और जिस तरह की भी आपके मन में बात हो वो हमें कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपकी बातों का भी जवाब दिया जाएगा। आपका कमेंट व आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।